श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है पितृपक्ष महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, ये वो अष्टमी तिथि है, वो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अष्टमी है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में बुधवार के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों, बुधवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, बुधवार अष्टमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस अष्टमी के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 25 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने श्राद्ध पक्ष महीने की अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है कि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। और जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार अष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस गेहूं के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें शिव जी के मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बुधवार अष्टमी इस दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा ही, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इसको 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखो, गुरु जी ने कहा है कि बुधवार अष्टमी के दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है? 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहाँ से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना? 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आप यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए
महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप बुधवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खास गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वो दिन बुधवार अष्टमी का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरु जी ने कहा है भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की, लेकिन ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनका व्यापार बिल्कुल भी ढंग से नहीं चल पा रहा है, या फिर जिनके घर में धन की परेशानी बहुत अधिक है, साथ ही साथ जिनका जो बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में है, उन्हें यह उपाय करना चाहिए। बुध ग्रह को करने के लिए आपको विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिवा के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पूर्ण शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी आपको साबुत लेना है, खंडित होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, यह तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उससे आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार से जुद्धि हो, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए हो, आपके में सुख शांति को लेकर आपकी कोई कामना हो, जो भी आपकी कामना है उन्हें आपको बोलना है। और यह जो एक बेलपत्र है सबसे पहले तो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेंगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह जो बेलपत्र है इससे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक हरा मूंग का दाना है उससे आपको आपकी जो भी कामना है उसे बोलते हुए उस हरे मूंग दाने को आपको उसे जल पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, ये जो हरा मूंग युक्त जल है इसे आपको समर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक को सबसे विशेष माना गया है। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल अष्टमी तिथि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी के साथ में आपको 11 काले के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र 11 बार जाप कर लेना है।
अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घट ही की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक बुधवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक छुट्टी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए ये सब सिद्ध उपाय है। दोस्तों, इस अष्टमी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 25 सितंबर पितृपक्ष बुधवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 3 दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि बुधवार अष्टमी तिथि के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस साध्य पक्ष महीने की बुधवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हमको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के बुधवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते वह पितृपक्ष महीने के दिन छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को 3 दीपक वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 3 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे
पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 दीपक वाला उपाय को हमें इस बुधवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात 3 दीपक वाला उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु अष्टमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, पितृ नाराज हो तो ऐसे घर में हमेशा कर्जा बढ़ता है। जहां पितृ दोष होता है, जिस घर के पितृ नाराज होते हैं, उस घर में कभी क्लेश खत्म नहीं होता है। उस घर में पीपल का पेड़ जरूर आप देखेंगे। जिस घर में पितृ दोष है, अगर आपके घर में भी पितृ दोष है, तो घर में हमेशा आपके घर के जो सदस्य है वह प्रेम भाव नहीं रहेंगे। अब पितरों को अगर कोई प्रसन्न कर लेता है, उसके घर में सुख शांति भी होती है, धन भी होता है और धन में वृद्धि भी होती है, मतलब पैसा बढ़ता भी है। अब आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, व्यापार बहुत अच्छे से चले, नौकरी जल्दी से जल्दी लगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन बहुत बार बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। मेहनत करने के बाद भी उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, जीवन में सफलता नहीं मिलती है, उसके पैसे में वृद्धि नहीं होती है और वह व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से इतना परेशान हो जाता है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और ना तो वो सही से खाना खा पाता है। अब ऐसा समझ लीजिए कि अगर पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह छोटा सा उपाय आप करते हैं तो कभी आपके घर में पितृ दोष नहीं लगेगा और पितृ भर भर के आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे।
देखिए, हम भर इंतजार करते हैं कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दिन आए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, क्योंकि पितृदोष जब घर में होता है तो कितनी भी आप पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, घर के दुख और कष्ट दूर नहीं होंगे जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करेंगे। और पितरों के प्रसन्न होते ही घर में धन संपदा की जो कमी होती है वह भी दूर हो जाती है और आपके घर में पैसा बहुत के साथ आना शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, 3 दीपक घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करके आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इसके अंदर आपको बाती लगाकर सरसों के तेल से दीपक करना है। तैयार, ठीक है ना। अब यह जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है, सबसे पहले यह दीपक आप लगाएंगे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, ठीक है ना। सरसों के तेल का दीपक आपको और तैयार करना है। इसके अंदर आपको 4 बाती लगानी है। एक बाती नहीं लगानी है, 4 बाती लगानी है। और यह 10 दीपक आपको लगाना है। अपने एक दीपक आपको तैयार करना है। तिल के तेल का, अगर तिल का तेल है तो तिल का तेल ले ले, वरना सरसों का तेल ही आप ले सकते हैं। और यह दीपक आपको लगाना है जहां भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटका रखते हैं, रो रखते हैं या बाल्टी में पानी रखते हैं। यह 3 जगह पर अगर आप पितृपक्ष में अपने घर पर दीपक लगा देते हैं तो पितृ आते हैं प्रसन्न होते हुए और देकर जाते हैं कि धन संपदा से आपका घर भर जाता है और कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है। तो देखिए, यह पितृपक्ष के जो 16 दिन होते हैं, इन 16 दिनों में हमारे जो पितृ होते हैं धरती पर आते हैं और अपने अपने घर जाकर देखते हैं कि उनके घर के सदस्यों ने उनके लिए क्या तैयारी कर रखी है। और जब आप अपने पितरों के लिए दीपक लगाते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर जब दीपक उनके लिए लगा मिलता है तो वह प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे लिए दीपक लगाकर रखा है। दूसरी चीज की जो घर की दक्षिण दिशा होती है, यह पितरों का ही स्थान होता है। पितरों की दिशा होती है तो बहुत ज्यादा वह प्रसन्न होते हैं और जहां पीने का पानी रखते हैं यह भी पितरों का स्थान होता है। तो यह 3 जगह ऐसी है, जब आप पितृपक्ष में किसी भी दिन दीपक लगाएंगे ना अपने पितरों के लिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि पैसों की कमी और समृद्धि की कमी कभी आपके पूरे जीवन काल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। घर में हमेशा पैसा आएगा और आता रहेगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक ही उपाय है। जरूर से आपको यह उपाय करना चाहिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय करना कितने दिन है। तो जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन करें, जितने ज्यादा दिन कर सकते हैं उतने ज्यादा दिन करें, ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो पितृपक्ष में किसी भी दिन बार आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जब आप जलाते हैं तो शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। शनि की पीड़ा यह भी शांत होती है कि दरवाजे पर दीपक लगाने से महालक्ष्मी हमेशा आपके घर में आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है निरंतर पैसे को बढ़ाने के लिए, धन में वृद्धि के लिए। कभी भी धन पैसा जो है आपका बर्बादी में नहीं जाएगा। तो क्या करना है, पितृपक्ष में जितने दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को करिए। पितृ भी प्रसन्न, शनि की पीड़ाएं भी शांत, शनि दोष भी कभी आपको नहीं लगेगा। मतलब शनि की जो पीड़ाएं होती है उनसे भी छुटकारा मिलेगा और शनि देव की कृपा मिलेगी। पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। जितने दिन आप कर सकते हैं पितृपक्ष में कुत्ते को कुछ ना कुछ जरूर खिलाना है। अब देखिए, जो भी कुत्ते खाते हैं आप कुछ भी उन्हें खिला सकते हैं। एक रोटी भी ला सकते हैं, दूध भी पिला सकते हैं। पितृपक्ष में जब आप कुत्तों की सेवा करते हैं ना, इसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलता है। जो इस उपाय को करते हैं ना, वह आने वाली पीढ़ियों में सुख ही सुख देखते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां धन ही धन देखती हैं, पैसा ही पैसा देखती हैं। इतना चमत्कारी उपाय है यह पितृपक्ष का, क्योंकि जो हमारे गौ माता होती है, हमारी जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, इनमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो जरूर से यह उपाय करें और यह उपाय करके अपने पितरों को भी प्रसन्न करें। और आपको बता दें, जब भी आप कुत्तों की से सेवा करते हैं ना, शनि देव आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और साल 2024 तो शनि देव का ही साल है और पितृपक्ष में यह उपाय करके आने वाला जो समय है ना आपका, अब वो बदल जाएगा। उसमें सुख, धन, वैभव सब कुछ आपको मिलेगा और आपके जीवन के जितने भी दुख हैं उनका अंत हो जाएगा। तो देखिए, साथ ही साथ आप पितृपक्ष में चींटियों को जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं।
क्योंकि पितृपक्ष में जो व्यक्ति चींटियों के लिए कुछ ना कुछ खिलाता है, जैसे कि आप ले लें, ठीक है ना, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, गेहूं का आटा, उसे आप तवे पर सेंक ले। थोड़ा सा घी डाल के जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके अंदर आपको क्या करना है कि भूरा मिलानी है, और ये मीठा आटा आप चींटियों को डालें, किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दें। इससे जब जब उस आटे को खाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के दुख दूर होते चले जाएंगे और पितरों का आशीर्वाद भर भर कर आपको मिलेगा। कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, पैसे की कमी नहीं आएगी, सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वह तीसरा उपाय जिसे करने से कभी पितृदोष घर में नहीं लगता है और हमेशा पितृ प्रसन्न रहते हैं, और फिर कभी भी घर में कर्जे जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। अगर कर्जा हर में बढ़ता जा रहा है, कर्जे से आप छुटकारा नहीं आपको मिल पा रहा है, आप चाहते हैं कि कर्ज से छुटकारा मिल जाए, तो पितृपक्ष में आपको यह तीसरा उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर लेने हैं जौ, थोड़े से लेने हैं काले तिल, ठीक है ना, थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल आपको पितृपक्ष में दान करने हैं। ये जो होते हैं, ये सोने से भी ज्यादा उत्तम माने गए हैं, और जो काला तिल होता है, यह आपके भाग्य को चमकाता है, आपके धन में करता है, पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि पितरों को सबसे प्रिय काला तिल होता है। तो काले तिल का दान और जौ का दान जो व्यक्ति पितृपक्ष में करता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, रुपया पैसा की कमी नहीं होती है, उसके घर में कभी कोई दुख नहीं आता है। तो पितृपक्ष में किसी भी दिन यह तीसरा उपाय कर लेना, और अपने ही नहीं आने वाले 7 पीढ़ियों के भाग्य को भी आप चमका सकते हैं। इन 2 चीजों का अगर आप पितृपक्ष में कर देते हैं,